हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 6 से 7 मिनट का टाइम दीजिए और आपका ये पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा 7वां है हिरोशिमा। देखिए काव्य खंड से ये है। तो इस कविता का जो लेखक है ये है सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान, जिसका उपनाम है अज्ञा होगा, ठीक ना। तो यही पूछा जाता है, तो इसका शॉर्ट में रखिएगा अज्ञा, ठीक। हिरोशिमा किसका है? तो अज्ञा का है। चलिए पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए उगते हुए सूरज का जो देश कहा जाता है ये कहा जाता है जापान को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? 1 में है रामधारी सिंह दिनकर, 2 में है सुमित्रानंदन पंत, सी में है कुंवर नारायण, सी में है सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान, जिसको हम बोलेंगे अज्ञा। तो देखिए ये है सच्चिदानंद का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो देखिए हिरोशिमा कविता जो है ये करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन है मेरा कि हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के जो कवि है ये कौन है? अज्ञा है, जिसको हम इसका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान, ठीक ना। तो देखिए इसका हो जाएगा अज्ञा, तो याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञा का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर होगा 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है मेरा कि अज्ञा का मूल निवास कहाँ पर था? तो देखिए अज्ञा का जो मूल निवास था ये हो जाएगा पंजाब। कहाँ हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 में है कि अज्ञा के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञा का पिता का जो नाम था ये था हीरानंद शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अज्ञा की मृत्यु कब हुई थी? तो अज्ञा की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मृत्यु और जन्म पूछता है तो ये 2 चीज याद रखिएगा। तो अज्ञा का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? ये हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिरोशिमा अज्ञा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये किससे है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 9 का इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सदा नीरा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। तो चलिए वीडियो को लाइक भी करते चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि अज्ञा को किस भाषा का ज्ञान था? तो देखिए अज्ञा का जो था ये था 1 में है अंग्रेजी है, बी में है फारसी है, सी में है तमिलनाडु। तो अज्ञा को जो था ये तीनों भाषा इसको क्या था? तीनों भाषा का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अज्ञा के माता का नाम है? तो अज्ञा का माता का जो नाम है ये है बेंती देवी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अज्ञा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो देखिए अज्ञा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है ये हुई थी लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि चिंता अज्ञा की किस प्रकार की रचना है? तो देखिए चिंता अज्ञा की जो है ना ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा काव्य। क्या हो जाएगा? काव्य रचना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि अज्ञा ने सूत्रपात किया। तो देखिए अज्ञा ने जो सूत्रपात किया था ये क्या था? देखिए प्रयोगवाद का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कवि अज्ञा का माना हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? पूरब में, दक्षिण में, आकाश से, नगर के बीचों बीच से। तो देखिए कवि के अज्ञा का माना हुआ जो है ये किस से निकलता था? नगर के बीचों बीच में। तो बीच से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा
कि हिरोशिमा कहाँ है। तो देखिए हिरोशिमा कहाँ स्थित है, अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है, ये है जापान में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। तो देखिए उत्तर प्रियदर्शी जो है ना, ये है नाटक। क्या कौन सी विधा है, नाटक है इसकी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि साखी का अर्थ है। तो देखिए साखी का अर्थ क्या होता है, तो 18 नंबर का जो होगा ये ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्र। तो देखिए साखी का क्या अर्थ हो गया, ये हो गया मित्र हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो अज्ञा का जो जन्म हुआ था ये किस प्रदेश में हुआ था। तो ये हो जाएगा 19 का जो है होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ से ए में है खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, उसके बाद प्रचंड क्रोध, डी में है अणुबम। तो ये हो जाएगा अणुबम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणुबम। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि शेखर एक जीवनी अज्ञा का प्रसिद्ध क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है और नाटक है। तो ये हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा। क्या आ जाएगा, उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अज्ञा ने संपादन किया, किसका किया था। तो ये किया था देखिए तो रूपाम्बरा, पुष्करणी, उसके बाद हो गया तार सप्तक। तो ये सभी का किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई थी। तो ये गिराई थी अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अज्ञा ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। तो देखिए अज्ञा ने जो है अपनी शिक्षा ये की थी MA तक। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका ए सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि अज्ञा की निबंध कीर्ति है, भवंती है, अंतरा है, त्रिशंकु है, इनमें से सभी है। तो इनमें से इसका सभी हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि अज्ञा का काव्य संग्रह है। तो देखिए अज्ञा का जो काव्य संग्रह है ये क्या हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। देखिए ये सभी संग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है। पूर्वी क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27 का जो आंसर होगा ये होगा नगर के चौक पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि अज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। देखिए प्रगतिवाद है, छायावाद है, प्रयोगवाद है, हालाला, यहाँ से क्या है, हालावाद है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छाएं, यहाँ से हो गया छाएं कैसी थी। देखिए दिशाहीन थी, उसके बाद छाया युक्त है, दिशा युक्त है, उपयुक्त में से सभी। तो ये दिशाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का मेरा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाव बनाकर सोख गया। बादल को, पत्थरों को, पानी को, मानव को। किसको सोख गया। तो ये हो जाएगा 30 का जो होगा इसका मानव हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।